अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंसिडर करते हैं। ओके, हमें दिया गया है कि 2 कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। ओके, इट मीन्स दो हमारे पास क्या है, कार्नोट इंजन है। ओके ठीक है, ऑपरेटेड इन सीरीज, सीरीज में ऑपरेटेड किए जाते हैं। सीरीज में कैसे होंगे वो देखेंगे कि इंजन ए रिसीव्स हीट एट 900 केल्विन एंड रिजेक्ट टू ए रिजर्वायर एट टेम्परेचर T केल्विन। ओके, सपोज ये कुछ इस तरीके से था कि 900 केल्विन का यहां पर एक रिजर्वायर है, यहां से एक इंजन हमारा लगा ए इंजन। ओके, और ये हीट रिजेक्ट कहां करता है आपका T रिजर्वायर में, जहां का टेम्परेचर T केल्विन है। ओके, द सेकेंड इंजन B receives the heat rejected by the first engine. इट मीन्स ये जो रिजर्वायर है ये इससे कनेक्टेड है यहां पर B से। ओके, और ये फिर वापस हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा कितने डिग्री पर, एंड इन रिटर्न रिजेक्ट्स टू ए हीट रिजर्वायर एट 400 केल्विन। सो यहां पर हमारा 400 केल्विन ये रिजर्वायर बन जाता है। ओके, कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमें क्या करना है, ये T फाइंड आउट करना है कि कितना होगा दोनों के बीच का जो है। ओके, और हमें पता है कि ये भी कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा और ये भी कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि द वर्क आउटपुट ऑफ द बोथ इंजन आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो वर्क डन है WA और WB, अगर ये दोनों वर्क डन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है T। सो ए पार्ट को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है टेम्परेचर का। सबसे पहले देखिए वर्क डन हमें फाइंड आउट करना होगा दोनों वर्क डन को इक्वल पुट करने के लिए। ओके, सो वर्क डन इस केस में देखिए किसके इक्वल होता है, जो हीट यहां से लेता है माइनस जो यहां पर रिजेक्ट करेगा वो। सो यहां से कितना लेगा, सपोज Q1 हीट यहां से लेता है। ओके, हमें नहीं पता बिकॉज हमें तो टेम्परेचर पता है, यहां से Q1 हीट लेता होगा। ओके, और यहां पर ये क्या करता है, Q हीट को क्या करता होगा, रिजेक्ट करता होगा। उसी तरीके से ये क्या है, ये आपका Q हीट क्या करेगा, लेगा, जो कि इसके द्वारा क्या कि इमिट की गई है ये लेगा, और ये यहां पर क्या है, कुछ Q2 हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ऐसा ही कुछ होता है ना। सो Q1 माइनस Q2, W क्या होगा, Q1 माइनस आपका ये Q। ओके, उसी तरीके से WB किसके इक्वल हो जाता है, देखिए जो हीट लेगा माइनस जो रिजेक्ट करेगा। ओके, अब देखिए आपको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा बिकॉज वर्क डन हमें क्या दिया गया पहली कंडीशन में कि WA इज इक्वल टू WB। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस Q2। सो यहां से देखिए अगर आप इसको इधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाता है, 2Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इट मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये तो हमारा हीट के लिए था, बट हमें टेम्परेचर निकालना है। ओके, एक हमने रिलेशन चेक किया था, अगर आपको याद हो, कार्नोट इंजन के लिए क्या होता है कि जो Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके, ये रिलेशन हमारा क्या बता रहा है कि आपका जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये हमें रिलेशन मिला था ना। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि Q1 सपोज मेरा है, देन उस केस में Q1 इज इक्वल टू कोई ऐसी क्वांटिटी होगी, यहां पर कोई कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो सपोज यहां पे Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सपोज X वो क्वांटिटी आती है और T आपका टेम्परेचर आता है। अगर ये हीट Q1 होगी तो उस केस में क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू XT1 और इसी तरीके से Q2 इज इक्वल टू XT2। ओके, हमें Q1 Q2 का वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करना है। यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर हमें क्या मिलता है, Q किसका है, XT, ठीक है, इज इक्वल टू X
यहां से कॉमन लो T1 प्लस T2, x से x यहां पर कैंसिल हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, यहां से कॉमन लो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, सो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आता है कि टेम्परेचर जो है वो एवरेज होगा आपका इस टेम्परेचर का और इस टेम्परेचर का। इट मीन्स T इज इक्वल टू 900 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाता है 13, सो T 650 केल्विन, 650 केल्विन आ जाता है। ओके, सो इस तरीके से फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे कि बी पार्ट को कैसे सोल्व करें। अब बी पार्ट को कंसिडर कीजिए। बी पार्ट में हमें दिया गया है कि दोनों का एफिशिएंसी अगर इक्वल है दोनों इंजन्स का, देन आपका टी का वैल्यू क्या होगा। सो यहां से देखिए, अगर एफिशिएंसी ए का मैं और बी का मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि 1 माइनस यहां से कितना टेम्परेचर है, कितना है, यहां पर आपका सपोज टी है तो टी डिवाइडेड बाई T1 कितना होगा 900। ओके, उसी तरीके से यहां पर देखिए नीटा इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस T2 जो कि कितना है 400, सो 400 डिवाइडेड बाई T1 जो कि आपका T है। ओके, अब ये बोल क्या रहा है कि दोनों की इफिशियंसी को आप इक्वल कीजिए। इट मीन्स एन ए इज इक्वल टू बी। सो यहां से आप क्या कह सकते हो कि 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 900 इज इक्वल टू 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाई टी। सो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल। सो यहां से आप टी स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 900। ओके, अब आपको क्या करना है, रूट करना है। टी निकालने के लिए क्या करो 1/2 करो। सो 9 4 जो 36, तो ये आपका T इज इक्वल टू 600 केल्विन आ जाता है। ओके, फर्स्ट केस में कितना आया था T 650 आया था, इस केस में क्या है 600 केल्विन आया। तो इस तरीके से जो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, जब आपका क्या है सिस्टम दिया गया हो कि सीरीज में है, अगर कनेक्टेड है तो इस तरीके से कर सकते हो सकता है कि सिस्टम आपका पैरेलली एक तरीके से हो। पैरेलल क्या होता है सिस्टम कि सेम रिजर्वायर है, सेम कंडीशन होगी, T1 T2, दो डिफरेंट आपके इंजन्स कुछ इस तरीके से दिए जा सकते हैं। ये A होगा, B होगा, और यहाँ पर WB होगा, WA होगा। सो उसी तरीके से क्या है, ऐसी कंडीशन भी दी जा सकती है। बट ये कंडीशन जो है ये हम चेक करेंगे आपका रेफ्रिजरेटर जो है उस केस में आएगी, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। बट ऐसा भी आ सकता है कंडीशन। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपका सीरीज में है। ओके, सो इस तरीके से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए आपके पास इससे रिलेटेड सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन, आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमें दिया गया है कि इट इज क्लेम्ड एन इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस receives 4.2 kilojoule per second of heat and develops a power of 3.675 kilowatt. ओके, ए पार्ट हमें बोल रहा है कि डिस्कस इट्स फेजिबिलिटी एंड बी पार्ट बोल रहा है कि व्हाट चेंज इन कंडीशंस कुड वैलिडेट द क्लेम। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें डिस्कस करना है कि क्या ये सही दिया गया है, हमें क्या ये जो इंजन है ये सेटिस्फाई करेगा ऊपर दी गई कंडीशंस को, कि हमें टेम्परेचर तो देखिए रिजर्वायर का तो इतना दिया गया, इट मीन्स T1 तो आपका कितना दिया गया, T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, T2 इज इक्वल टू कितना है 1400 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें Q1 दिया गया है, रिसीव्स हीट 4.2 किलो जूल पर सेकेंड। अब देखिए ये जो है किलो जूल, ये तो यूनिट है आपका किसका, एनर्जी का, कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। बट पर सेकंड दिया गया, इट मीन्स एक तरीके की पावर ही है ये। ओके, कि कितने पावर से एनर्जी एब्जॉर्व करता है। ओके, पर सेकंड कितना एनर्जी एब्जॉर्व करता है, ऐसे भी बोल सकते हो। सो यहां से हमें एक रिलेशन पता था कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ओके, सो यहां से आप क्या कर सकते हो, T1 का वैल्यू आपके क्या करो, केल्विन में चेंज करो,
273 क्या करोगे ऐड करके, उसी तरीके से इसका वैल्यू आप केल्विन में फाइंड आउट करो। ओके, फिर आप क्या करो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 और Q1 का वैल्यू पुट करो, Q2 का वैल्यू आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेशन करना, प्योर कैलकुलेशन है इसके अंदर। ओके, फिर आप देखिए क्या करोगे, Q2 आपको निकल गया, Q1 आपके पास है, फिर बोल रहा है कि डिस्कस इट्स फेजिबिलिटी, डेवलप ए पावर ऑफ दिस अमाउंट। ओके, इट मीन्स पावर जो है वो इतनी है इसकी, इट मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा कि जो वर्क डन है W इज इक्वल टू कितना होता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके, अगर वर्क डन पर सेकंड की बात करूं तो ये मेरा पावर हो जाता है, और Q1 माइनस Q2 ये आपका पर सेकंड होना चाहिए, ये कंडीशन है। Q1 हमें पर सेकंड में दिया गया तो Q2 भी पर सेकंड में आएगा। इट मीन जो भी वर्क डन आप W फाइंड आउट करोगे वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 3.675। ओके, सो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, यहाँ पर W फाइंड आउट कीजिए, Q1 माइनस Q2, Q1 Q2 आपको पता है, W आपका कितना आएगा कैलकुलेशन से वो आपको चेक करना है। ओके, अब देखिए आपको वैल्यू अगर क्रॉस चेक करनी है तो Q2 आपका 0.76 किलो जूल पर सेकंड आएगा। उसी तरीके से वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो 3.44 किलो वाट आपके पास आएगा, बिकॉज पावर है हमारे पास। ओके, अब देखिए अब ये बोल रहा है कि वाट ओके हमें डिस्कस करना है कि सही है कि नहीं है। अब देखिए W हमारा आना चाहिए इतना, आ रहा है इतना, 3.67 आना चाहिए, 3.44 आ रहा है, इट मीन्स कम आ रहा है। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो सकती है। सेकंड है ना कि वैलिडिटी कब हो सकती है हमारी। अब देखिए ये वैलिड कब हो सकता है, पावर कब इंक्रीज हो सकती है, जब आपका Q1 क्या हो, इंक्रीज हो। या तो हम क्या करेंगे Q1 जो है वो इंक्रीज करेंगे, या Q2 जो है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका W बढ़ सकता है, या फिर बोल सकते हो पावर आपका इंक्रीज हो सकता है। ओके, अब देखिए Q हमें पता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, इट मीन्स कि आपका या तो T1 आप इंक्रीज करो या आपका T2 है उसको डिक्रीज करो, दो ही कंडीशन हो सकती हैं हमारे पास जिससे आप ये जो कंडीशन है इसको वैलिड कर सकते हो। सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, ए कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट 7 डिग्री सेल्सियस, इट मीन T2 हमें क्या दिया गया है 7 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये हो जाता है आपका 280 डिग्री केल्विन। ओके, हैज एन इफिशियंसी, नीटा हमें दिया गया, नीटा इज इक्वल टू 50%, इट मीन्स 0.5। ओके, बाई हाउ मच डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड, इट मीन्स हमें क्या करना है कि यहाँ पर T1 सपोज टेम्परेचर था। ओके, अब हमें T1 प्लस डेल्टा T करना है। ओके, और सो दैट इफिशियंसी इज इंक्रीज्ड, इस केस में जो इफिशियंसी है वो आपका 0.7 होना चाहिए, 70% दिया गया इसलिए। ओके, सो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर चेक करना है हमें डेल्टा T कितना है। सपोज ये T1 प्लस डेल्टा T जो है ये मेरा क्या है T प्राइम है, T1 प्राइम, और ये T1 है। ओके, सो मुझे क्या करना होगा कि T1 प्राइम माइनस T1 जो है वो इज इक्वल टू आपका आंसर होगा। सो सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होता है एफिशिएंसी के लिए कि नीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। फर्स्ट केस में ये कितना हो जाएगा, T2 अपना 280 दिया गया, सो नीटा अपना 0.5 दिया गया, तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाई T1। ओके, सो आप यहां से करोगे तो ये इधर चला जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.5 और इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई T1। T1 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाता है 2 2 4, सॉरी ये आपका 5 नहीं है 8 है। ओके, सो ये आपका हो जाता है इतना 560 डिग्री केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। अब हमारे पास T1 आ गया, बट हमें T1 प्राइम भी फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां से चेक कीजिए इस रिलेशन के लिए रिलेशन क्या होगा कि 0.7 विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है, T2 आपका सेम होगा 280, बिकॉज रिजर्वायर तो चेंज कर ही नहीं रहे हो आप।
ओके। अब यहाँ पे T1 प्राइम फाइंड आउट करना है, इसको इधर करेंगे तो ये 0.3 विल बी इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई T1 प्राइम। ओके, सो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो T1 प्राइम विल बी इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 0.3। ओके, और यहाँ से आप क्या कैलकुलेशन करके टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। सो T1 प्राइम हमारे पास मिल गया और T1 हमें पता है। सो आप डेल्टा T क्या करोगे, T1 प्राइम माइनस T1 करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास T1 प्राइम है वो 933.3 केल्विन आता है, और उसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 560 इसमें से, सो आपको मिलेगा 373.3 डिग्री केल्विन। ओके, सो जस्ट कैलकुलेशन है, आपको जो वैल्यू है आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल इंजन टेक्स इन हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 527 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स T1 हमको क्या दिया गया है, 527 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो, डिग्री केल्विन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से T2 दिया गया है क्या, एंड गिव्स आउट हीट टू ए सिंक एट 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, और केल्विन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आपका 800 केल्विन, और ये हो जाएगा आपका 400। ओके, T1 T2 हमें पता है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी कैलोरीज पर सेकेंड, पावर पूछ रहा है या फिर वर्क डन पर सेकेंड पूछ रहा है। हाउ मैनी कैलोरीज, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड पूछ रहा है, सॉरी, ये मस्ट इट टेक फ्रॉम रिजर्वायर, रिजर्वायर से कितना एनर्जी पर सेकेंड ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क एट द रेट ऑफ 750 वॉट। इट मीन्स अपने को क्या दिया गया है, मैकेनिकल वर्क दिया गया, W इज इक्वल टू कितना है, 750। ओके, इतना दिया गया है। अब यहाँ से देखिए कि हमें पता है कि Q1 जो है, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 जो हीट जो होगी इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या है, Q1 और Q2 में एक रिलेशन मिलेगा। सपोज यहाँ पर कोई C कांस्टेंट आएगा यहाँ से अगर आप करोगे, और Q2। ओके, सो एक Q1 Q2 में यहाँ से रिलेशन आ जाता है। एक ये क्या बोल रहा है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया। इट मीन्स Q1 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और W हमें दिया गया है, तो W इज इक्वल टू होता कितना है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके, सो यहाँ से Q1 माइनस Q2 750 के इक्वल हो जाता है ना। सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ से आ जाएगा, कहाँ से, इस वाले इक्वेशन से, T1 T2 का वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, अब ये एक तरीके से इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, या तो आप एक बार Q1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Q2 का निकाल लो पहले, फिर Q2 की हेल्प से Q1 फाइंड आउट कर लो। सो Q1 Q2 आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ से जो Q1 का वैल्यू आएगा वो आपका किस में आएगा, जूल पर सेकेंड में आएगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कैलोरी पर सेकेंड में। कैलोरी के लिए होता क्या है कि 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ओके, सो यहां से आपको क्या कैलोरी में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 का। ओके, सो आपको क्या है, एक कैलोरी क्या, आपको कैलोरी पर सेकंड में वैल्यू मिल जाएगा इसका। ओके, सो Q1 जो है वो आपका मिलता है 358.8 कैलोरी पर सेकंड। ओके, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। ओके।